नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जुलाई का महीना है। इंग्लैंड में बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। इंग्लैंड थर्ड टेस्ट जीत चुका है। इंडिया थर्ड टेस्ट हार चुका है। बड़ा ज़बरदस्त मैच था। कल एक नया चौथा टेस्ट शुरू होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं जो मेरे मन में बहुत देर से चल रही है। जो लोग मेरी उम्र में पहुंच जाते हैं, उनकी एक स्टेज आती है लाइफ में कि वो कुछ बातें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं वापस इंग्लैंड आ गया हूं। मैं अभी पीछे 5 कंट्रीज़ साउथ ईस्ट एशिया में चक्कर काट के आया हूं। सिंगापुर, बाली, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया। बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। उसकी वीडियोस मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी और वो मैं जिस पर्पज़ से गया था, मैं उसी की अब आपसे बात करूँगा, जिक्र करूँगा। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे 30-35 साल हो जाते हैं, जवानी मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करते हैं देश से बाहर, और फिर अपना एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपने देश को मिस करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पास समय होता है और आप अपने आप को एक ऐसी इन्वायरमेंट में पाते हैं जो खासकर वो जो अपने देश में जो बाहर बड़े नहीं हुए, वो जो 25-26 साल में ही या उससे ज़्यादा अपने देश को छोड़कर बाहर आ गए थे और उनको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, तो अपनी लाइफ में सेटल है, सब ठीक चल रहा है, पर फिर भी कुछ कमी है, कुछ मिस हो रहा है। तो मैं बहुत देख रहा था रिटर्न टू इंडिया, देसी रिटर्न, ऐसे टाइप के बड़े बहुत डिस्कशंस होती है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने 6 महीने एक टेस्ट रन भी किया था इंडिया में। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में मैं गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी मेरे जो काम थे, वो जो गवर्नमेंट के काम थे, वो भी मैंने किए। जो भी मेरी वहाँ पे दिल्ली में प्रॉपर्टी थी, उसके भी चल रहा है मामला। तो मैं काफ़ी दिनों से दोस्तों ये सोच रहा था कि क्या, क्योंकि एक तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि एक वक्त के बाद आपको बहुत चीज़ें जो पहले बॉदर नहीं करती थी, वो बाद में बॉदर करना शुरू कर देती हैं। एक तो जो सबसे बड़ा जो इंग्लैंड में जो प्रॉब्लम आती है, जब आपकी थोड़ी ये हो जाती है, वो है लैक ऑफ कंपनी और मौसम। यहाँ पे ऐसा होती है, कंपनी नहीं बना सकते हैं, और लोगों की होती भी होगी, पर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, व्यस्त हैं। और दूसरा ये कि यहाँ का जो मौसम है, ख़ासकर सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत ख़राब हो जाता है। बारिश और अंधेरा जल्दी हो जाना, सर्दी होना, तो आपके बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। तो एक तो ये था, और दूसरा दोस्तों ये था कि तो फिर वो तब मन में विचार आने लगता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, आप यहाँ पे बोर हो रहे हो। और हालांकि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, पर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो अपने हिसाब से ही काम कर सकता हूँ, पर मेरा सच्ची पूछे तो काम करने का मन ही नहीं है। और ये भी एक रीज़न था, मैं ये जो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप पर गया, कि मैं देखने के लिए गया था कि क्या वहाँ पे रिटायरमेंट हो सकती है कि नहीं। तो वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात करेंगे। पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने 6 महीने में रियलाइज़ करी इंडिया में। तो ये, अगर आपके पास ये जो इफ़ यू हैव वन थिंग, अगर आप ये अपने इस बात को अगर आप अपना लेंगे, तो मेरे को लगता है अगर आप वापस जाएंगे, रिटर्न टू इंडिया होगा, तो वो काफ़ी हद तक स्मूथ होगा, मेरा ये मानना है। तो वो क्या है दोस्तों, चलो वही डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक एजम्पशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि आपका वहाँ पे घर भी है, पैसे भी हैं, आपको कोई वो सब इश्यूज सेटल्ड हैं, बच्चे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हाँ, जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, या सोच भी रहे हैं, जिनके बच्चे भी हैं छोटे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी दूसरी प्रॉब्लम होती है। बट एनीवे, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों, दो चार बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। एक, यू मस्ट हैव अ हायर पर्पस। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर अ हायर पर्पस व्हेन यू रिटर्न। आप अगर वहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जा रहे हैं, कंफर्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हर एक इंसान का
मेरा मतलब क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। हायर पर्पस होता है ना। अपने से फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का होता है कि हमने बच्चों को इंडियन वैल्यूज़ देनी है, कल्चर में उसको उनको कल्चर सिखाना है, रिलीजन सिखाना है, तो वो उनके लिए एक हायर पर्पस है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी है या उनका लुक आफ्टर करना है। तीसरा कोई रिलीजियस पर्पस से जाना चाहता है कि उसको ही वांट्स टू फ्रीली, मतलब वो रिलीजियस जो अपने धार्मिक जो है उस वो लाइफ में, ज़िंदगी में वो जाना चाहता है जो वहाँ पे वो आसानी से प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो इसका मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ के लिए जाएंगे, कंफर्ट के लिए जाएंगे, तो आप मतलब 100% आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हायर पर्पस नहीं होगा आपकी वापसी में, तब तक आप कभी भी प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएंगे। ये मेरा पर्सनली विचार है। और मैं एक और बात इसी बात पे मैं जोड़ना चाह रहा था कि फ्रस्ट्रेशन, वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी। एक तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और फ्रस्ट्रेट आप तब नहीं होंगे जब आपके पास एक हायर पर्पस होगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो देखो दोस्तों है, क्योंकि इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, बहुत चेंजेस आ गए हैं, इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बट फिर भी आप, क्योंकि एक तो आप कंपेयर करते हैं और वो आपको करना नहीं चाहिए एनीवे, दैट्स अनफेयर, क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग नेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरा ये है दोस्तों कि अगर फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं बैंक से वहाँ डील कर रहा था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा था, अभी भी मेरे को करना है, मेरे को मालूम है। तो दोस्तों फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी, 100% आएगी, क्योंकि वो सिस्टम वहाँ नहीं बने हुए। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अगर आप ये भूल जाएंगे कि आपका हायर पर्पस क्या था, आप जो मूव हुए हैं इंडिया, रिटर्न टू इंडिया हुए हैं, तो उसका हायर पर्पस क्या था, तो वो अगर आप याद नहीं रखेंगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे मैं बेकार, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, वापस चलते हैं। क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ पैराडाइज, इंडिया इज़ नॉट अ हेवन। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, पर फिर भी आप वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका एक हायर पर्पस है। तो वो हायर पर्पस याद रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, पेशेंस, सब्र। क्योंकि अगर आप सब्र खो देंगे तो फिर आप वहाँ लास्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो सोसाइटी, वो सिस्टम जो है ना, वहाँ कुछ भी, आपको पता ही है, आप इंडिया से ही गए हैं सब के सब, तो आपको पता है वहाँ सिस्टम कैसा है। तो सब्र होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिस्टम्स भी और लोग भी और सोसाइटी का एटीट्यूड भी वो बहुत अलग। इंडिया जो हम लोग हैं ना, वो हम इमोशंस पे, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। तो अगर आप ये सब बात समझ जाएंगे ना कि इंडिया में सारे काम रिश्तों पे होते हैं, रिश्ते बनाएंगे रिश्तों से होते हैं, मतलब कनेक्शन से होते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो सब्र सबके साथ, सिस्टम के साथ, और वही पीछे याद रखना है कि मेरा हायर पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या था यहाँ पे मूव करने का, वो कभी नहीं भूलना। मैंने ये भी देखा कि जैसे जैसे वक्त मेरा बीत रहा था इंडिया में, मैं वैसे वैसे धीरे धीरे सेटल हो रहा था मेंटली। वहाँ पे मैं मेंटली सेटल हो रहा था और मेरे को मज़ा आ रहा था। शुरू में पहले 2-3 महीने तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, बहुत, कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ो सब कुछ, राइट। तो मैंने नोट किया है कि लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग, जब तक कोई ड्रास्टिक प्रॉब्लम नहीं आती है आपको कम से कम 2 साल देने चाहिए बिफोर यू डिसाइडिंग कि आपको वापस आना है या नहीं आना है। वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, कोई इसमें रॉन्ग या राइट डिसीजन नहीं है। जो आपको सूट करता है, जो आपकी फैमिली को सूट करता है, वही करें। दूसरे को देख के तो कोई करता भी नहीं है एनीवे, बट फिर भी इन्फ्लुएंस ना हो। आप ये देखिए कि कम से कम मेरे हिसाब से पर्सनली आपको 2 साल तो कम से कम देने चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि कहीं भी नई जगह में जाने में, जैसे आप बाहर गए थे जब अपनी इंडिया से, तब भी तो टाइम लगा था ना कहीं सेटल होने में। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मेरे को कल्चरली और हर चीज़ फिट होने में मेरे को कम से कम यूके में 10 साल लग गए। तो अब मेरे को इतना वक्त यूके में निकल गया, अब मैं वापस जाऊं तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा। मैं एकदम से वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, क्या सिस्टम, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं।
और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हैं। तो धीरे धीरे वो जो आपका माइंड होता है ना, माइंड प्ले गेम्स, तो वो आपसे गेम्स प्ले करता है। तो उसको सेटल करने में, उसको समझने में फ्रस्ट्रेशंस भी आएंगी, गुस्सा भी आएगा, काम भी नहीं होंगे, फिर भी आप बोलेंगे यार मैं क्यों आया। पर फिर भी मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि 2 साल तो आप कम से कम दें। और आई एम प्रीटी श्योर कि देन यू वुड नो, और कोई आपकी रिग्रेट नहीं होगी। कोई भी डिसीजन ले, देखिए रॉन्ग राइट कोई डिसीजन नहीं है आपका। आपका अगर आपको वापस जाना है तो वापस जाइए, कोई उसमें रॉन्ग राइट कुछ नहीं है, जो आपको सूट करता है। पर कम से कम थोड़ा सा, ताकि आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये डिसीजंस बार बार नहीं लिए जाते। तो बहुत दिनों से मेरे मन में दोस्तों बात चल रही थी, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। बट फिर भी अगर आपका कोई विचार हो, कोई कमेंट हो, मेरे से आप डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, तो ज़रूर शेयर करें। आप अपने विचार मेरे साथ, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या आप भी वहाँ गए हैं इंडिया और वापस आए, या इंडिया में आप शिफ्ट हो गए, तो उसके बारे में मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो जैसा कि मैंने कहा, नंबर 1, मेक श्योर यू हैव अ हायर पर्पस, एंड वो हायर पर्पस आप कभी भूलें नहीं, तो वो आपको मदद करेगा इंडिया में स्टे करने के लिए। दूसरा, पेशेंस। दिस इज़ प्रोवाइडेड कि आपने बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं, जैसे कि अगर बच्चों के स्कूल है, पैसा है, नौकरी है, घर है, जो भी है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपने सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो चलिए, कुछ मन में चल रहा था, मैं साउथ ईस्ट एशिया भी गया था एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या हम देसी लोग वहाँ सेटल हो सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, अगर इंडिया नहीं हो सकते। तो वो भी, उसके भी मेरे विचार हैं। जैसे मेरे को थाईलैंड बहुत पसंद आया, पर वो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बस इतना ही आपसे शेयर करना था। आई होप इफ़ अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर मेरे को बताएं। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। एंड मैंने जैसे बोला कि 5 देशों की वीडियो सीरीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे अपलोड हो रही है। फ़िलहाल मैं बाली की कर रहा हूँ, उसके बाद फिर थाईलैंड की होगी। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।